नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बारी जैसे ही ठीक होता है, शायान कहता है, खुदा का शुक्र है बारी, तुम ठीक हो गए। मेरे बच्चे, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। मैं भाई साहब को, अनाया को कॉल करके तुम्हारे ठीक होने की खबर देता हूँ। अनाया तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। बारी कहता है, किसी को खबर देने की ज़रूरत नहीं है। बारी गुस्से से चला जाता है। शायान कहता है, अब इसे कैसे समझाऊं। शायान बारी के पास आता है। मैंने जो किया सोच समझ कर किया था। बाप हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। बारी कहता है, आपने धोखा दिया है डैड। प्रीशे को प्लानिंग करके ऑफिस से निकाला है। मुझे तो मैनेजर की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। शुक्र है आपकी और ताईजान की बातें मैंने खुद अपने कानों से सुन ली। मैनेजर का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ सच निकला। डैड, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। आपको आपका घर और आपकी शान शौकत मुबारक हो। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बारी घर छोड़कर चला जाता है। शायान कहता है, मिनाल समझाओ तुम इसे, कहाँ जाएगा ये। मिनाल कहती है, डैड, बारी ने ये फैसला आपकी वजह से मजबूर होकर किया है, फिर भी आप परेशान ना हो। आप मेरी फिक्र छोड़ें, प्रीशे की और बारी की शादी करवा दें। शायान कहता है, इतना आसान नहीं है भाई साहब, भाभी और अनाया उस घर में तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। प्रीशा बहुत अफसरदा थी। मेरी वजह से अम्मी और दादी बहुत परेशान हैं। इतने में बारी प्रीशा के घर आता है। प्रीशा बारी को देखकर हैरान हो जाती है। आप? बारी कहता, हाँ मैं। डैड ने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ, मुझे उस बात का पता लग गया है। तुम्हारे दुख और तुम्हारी खामोशी ने मुझे तोड़ दिया है प्रीशा। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं था? प्रीशा कहती है, एतबार था, मगर मेरी वजह से तुम बाप बेटों के दरमियान दूरियां पैदा हों, ये मुझे बर्दाश्त नहीं थी। आप अनाया से शादी कर लें, क्योंकि आपके अब्बू यही चाहते हैं। बारी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता प्रीशे, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। ये तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, वो शान शौकत छोड़ दी है, जिसकी वजह से तुम्हें मेरी ज़िंदगी से निकाला गया है। इतने में दादी गेट पर आती है। प्रीशे, कौन आया है बेटा? ये तो मुझे बारी की आवाज़ लग रही है। क्या बारी आया है दरवाजे पर? बारी प्रीशा को कहता है, दादी बुला रही हैं मुझे। दादी बारी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बारी बेटा, कहाँ गायब थे तुम? दादी की तो आंखें तुम्हें देखने के लिए कब से तरस रही थी। मुझे लगता है कि तुम दादी को भूल गए थे। बारी कहता है, नहीं दादी, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो चाहकर भी आपको नहीं भुला सकता, बस थोड़ा मसरूफ़ था। दादी बारी और प्रीशा को छोड़कर चली जाती है। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बारी कहता है, यह तो शुक्र है मैनेजर ने सब कुछ मुझे बता दिया, वरना तुम तो मुझे कभी कुछ ना बताती। बारी कहता है, प्रीशा, जो हुआ सो हुआ। डैड ने जो तुम्हारे साथ किया, मैं उसकी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्रीशा कहती है, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। शयान सर ने जो किया था, एक बाप को ऐसा ही करना चाहिए था। बारी, कहाँ तुम और कहाँ हम? स्टेटस मैटर करता है। बारी कहता है, मेरी नज़र में उस स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो सिर्फ तुम्हारी, और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्रीशे अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। बारी, तुमसे अलग होकर मुझे भी तुमसे दूर होने का एहसास हो रहा था। तुमने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है। शायद कुदरत भी हमें मिलाना चाहती है, तभी तो मेरा रिश्ता टूट गया। जूबी भी बारी को देखकर बहुत खुश होती है। जूबी प्रीशे को कहती है, शुक्र है बारी भाई को देखकर सुकून मिला। अभी मुझे लगता है बारी भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तभी तो आपसे मिलने आए थे। वैसे आप ही, अगर आपकी और बारी भाई की शादी हो जाए तो आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। प्रीशा मुस्कुरा देती है, तुम्हें बड़ा पता है, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जूबी कहती है, वैसे आप ही, आपके चेहरे पर भी बहुत दिनों बाद मैंने मुस्कुराहट देखी है। बारी और प्रीशा की दूरियां ख़त्म हो गई थी। रुमैसा बेगम ने जब बारी को प्रीशा के साथ देखा तो उसके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए। ये प्रीशा के साबका बॉस का बेटा है, फिर से आने लगा। कहीं अब ये तो प्रीशा से शादी ना कर ले, मेरी तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो प्रीशा का रिश्ता तुड़वाया था मैंने। मिनाल बारी को कॉल करती है, बारी घर आ जाओ। बारी कहता है, मिनाल, वो घर मेरा नहीं है जहाँ बाप एक ही छत के नीचे अपने बेटे के खिलाफ साजिशें करता है। मिनाल, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। शयान मिनाल को कहता है, तुमने बारी से बात की? मिनाल कहती है, डैड, बारी तब तक घर नहीं आएगा
जब तक आप बारी की शादी प्रीशे से करने के लिए मान नहीं जाते। शायान कहता है बेटा, अगर तुम्हारी शादी राहील से न होती तो शायद मैं बारी और प्रीशे की शादी के लिए मान जाता। दूसरी तरफ अनाया कहती है मॉम, मैंने कहा था ना, चचा जान डबल गेम खेल रहे हैं। दरअसल चचा जान और मिनाल चाहते ही नहीं कि मेरी और बारी की शादी हो जाए। आपको मिनाल को इस घर से वापस भेजना होगा ताकि चचा जान और बारी पर भी प्रेशर आए। शूरता बेगम कहती है थोड़ा सब्र करो, बारी कई दिनों से घर नहीं आ रहा, भाई साहब उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनाया कहते मॉम, अगर मेरी और बारी की शादी ना हुई तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं सबका जीना हराम कर दूंगी। दूसरी तरफ जोहेब अलीज़े को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। अलमास बेगम कहती है जोहेब, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जोहेब कहता है मॉम, मैं अलीज़े को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अलीज़े की टांगों का इलाज मुमकिन है, ये अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अलमास बेगम कहती बेटा, अलीज़े माजूर है और इसकी ये माजूरी आज से नहीं बचपन से है। मेरा नहीं ख्याल कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। जोहेब कहता है मॉम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अलीज़े अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अगर मुझे दुनिया के इसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी लेकर जाना पड़ा तो मैं लेकर जाऊँगा। जोहेब अलीज़े को लेकर चला जाता है। अलमास बेगम सर पकड़कर बैठ जाती है। पागल हो गया है, लंगड़ी घोड़ी को टांगे देगा। अलमास बेगम रमशा को कहती है तुम्हारा भाई अब अलीज़े की माजूरी का इलाज करवाएगा, पहले क्या उस पर कम पैसे खर्च हो रहे थे? रमशा कहती है अम्मी, हमारी सारी प्लानिंगें फेल हो रही हैं। मुझे लगता है इस अलीज़े की बच्ची का कोई पक्का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। डॉक्टर अलीज़े को उम्मीद दिलवाते हैं कि अलीज़े की टांगों का इलाज मुमकिन है, मगर थोड़ा वक्त लग सकता है। अलीज़े ये बात अपने घर वालों को बताती है। अलीज़े की माँ, दादी, प्रीशे, जूबी सब खुश होते हैं। दूसरे तरफ बारी बहुत खुश था। प्रीशे को कहता है मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करके पूरी दुनिया घूमूं। अनाया अलीज़े और बारी को इकट्ठे देखती है, घर में आकर हंगामा कर देती है और मिनाल को कहती है अम्मी, इसे घर से निकालें, ये नहीं चाहती कि मेरी और बारी की शादी हो। अगर ये चाहे तो बारी मुझसे शादी कब का कर लेता। घर में झगड़ा बढ़ता है। मिनाल राहील को कहती है राहील, मेरे और तुम्हारे रिश्ते में अनाया और बारी की शर्त नहीं थी। बारी प्रीशे से मोहब्बत करता है, मैं बारी को अनाया से शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकती। राहील कहता है यार मैं क्या करूं? मिनाल, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ, शायद तुम्हारे जाने से अनाया का गुस्सा कम हो जाए। मिनाल अपने घर आ जाती है। प्रीशे को पता लगता है तो प्रीशे बारी से शादी से इनकार कर देती है। अनाया बहुत खुश होती है, अब मज़ा आएगा, देखती हूँ बारी मुझसे शादी कैसे नहीं करता। राहील अपने बाप को कहता है डैड, मैं अनाया की वजह से अपना और मिनाल का रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता, मैं मिनाल को वापस लेकर आ रहा हूँ। अनाया की ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाती है। प्रीशे और बारी की शादी हो जाती है। अलीज़े का इलाज भी पूरा हो जाता है। जोहेब की कोशिश रंग ले आती है। अनाया की शादी अधूरी रह जाती है। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।